नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम यूपी टेट के बारे में बातचीत करेंगे, जो मानव शरीर एवं स्वास्थ्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया ऊतक, कोशिका, अंग और तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगी। देखते हैं, अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को माना जाता है और जो ऊतक है समान कोशिकाओं के समूह से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतक कोशिका का सबसे बड़ा संगठन स्तर है। कोशिका से बड़ा संगठन स्तर है। और हम देखेंगे आगे, अंग देखिए अंग क्या है? विभिन्न प्रकार की ऊतकों से मिलकर एक अंग बनते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े का निर्माण होता है। यह ऊतक जटिल संरचना होती है। तंत्र क्या होता है? तंत्र जो है सिस्टम कहते हैं, कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, जो शरीर की सबसे बड़ी संरचनात्मक श्रेणियों में से एक है। तंत्र कहा जाता है, अंग कहा गया है। तो हम आज सभी प्रश्नों के विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह लाल रक्त आरबीसी में पाया जाने वाला आयरन लौह युक्त प्रोटीन है, जो फेफड़ों और पूरे शरीर को पहुंचाता है। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा या रक्त का हल्के पीले रंग का तरल भाग होता है। प्लेटलेट्स क्या है? ये रक्त में पाए जाने वाला रंगहीन कोशिका खंड होते हैं, जो थक्का बनाने में मदद करते हैं। अब आगे देखते हैं, लसिका। लसिका क्या है? यह एक पीले रंग का एक तरल पदार्थ है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है। तो आज हमने देखा प्लाज्मा, प्लेट्स, लसिका और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, अर्थात 4 कक्ष होते हैं, जो रक्त संचार की व्यवस्थित करने में काम करते हैं। जो 4 कक्ष होते हैं कौन कौन से हैं? दायालिंद, बायालिंद, दायानीले, बायानीले, अर्थात 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। मनुष्य में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? जो मनुष्य है उसमें श्वसन की क्रिया जो है वो किसके द्वारा होती है? यकृत के, फेफड़े, गुर्दा एवं आमाशय। तो मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा होती है। तो हम आज चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, मनुष्य में श्वसन क्रिया का मुख्य रूप से फेफड़ों से लंग्स द्वारा संपन्न होती है। अगला है यकृत। क्या है? यकृत पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, जो पित्त का निर्माण करता है। यकृत क्या होता है? यकृत जो होता है वो पित्त का निर्माण करता है। गुर्दा उत्सर्जन तंत्र है, जो मुख्य अंग है, जो रक्त को छानने और मूत्र का निर्माण करते हैं। रक्त जो को छानने और मूत्र का निर्माण कौन करता है? गुर्दा करता है। अगला प्रश्न इसमें देखिए, आमाशय। आमाशय पंचतंत्र का पाचन तंत्र का अंग है, जहां भोजन पाचन होता है। आमाशय में क्या होता है? भोजन
पाचन होता है। अगला देखते हैं प्रश्न, शरीर में मुख्य भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? भोजन का जो पाचन होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है? मुख में भी होता है, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख्यतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। देखेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है, लेकिन भोजन का मुख्य सर्वाधिक पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है। मुख यहाँ केवल स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। आमाशय में यहाँ मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। भोजन का मंथन होता है, लेकिन पाचन यहाँ पूरा नहीं होता है। बड़ी आंत यहाँ पाचन होता ही नहीं है। इसका मुख्य कार्य पानी को सोखना, अपशिष्ट को बाहर करना होता है। ये किसका कार्य है? बड़ी आंत का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से हमें स्कैर्बी रोग होता है। क्या होता है? स्कैर्बी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है। देखिए, हम चर्चा करेंगे। विटामिन सी का जो रसायन नाम है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका मुख्य रूप से स्कैर्बी नामक रोग होता है, जो मसूड़ों मुख होना, ना घाव को देरी से भरना, ऐसे लक्षण दिखाई देता है। तो उसमें विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाती है। अगला है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। यह विटामिन ए की कमी से होता है। इससे रोशनी कम दिखाई देना होता है। अगला है बेरी, यह विटामिन बी1 थायमिन की कमी से होता है। यह हृदय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, सूखा रोग। देखिए, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इससे क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन वो कौन सा करता है? कौन करता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण। लाल रक्त कण जो है यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रश्न देखिए, इसका पूरा विस्तृत चर्चा करते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के मुख्य रूप से लाल कण आरबीसी जिम्मेदार होते हैं। स्वयं रक्त का कण का कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, संक्रमणों से लड़ना होता है। प्लेटलेट्स या चोट लगने पर रक्त का थक्का क्लॉट जमने में मदद करता है, ताकि अधिक रक्तस्राव ना हो। प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का तरल भाग है जो पोषक तत्वों, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा, लगभग 2 से 3% घुलती है। यह मुख्य परिवहन का माध्यम नहीं होता है। अगला है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा होता है। अंग पूछ रहा है, त्वचा होता है। देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर की बाहरी सतह को ढकता है और सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है हृदय। यह काफी छोटा होता है, लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यकृत, लीवर, यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, इंटरनल ऑर्गन है और सबसे बड़ी
ग्रंथि भी है। यकृत जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन संपूर्ण शरीर के संदर्भ में यह त्वचा से छोटा होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत, और लेकिन शरीर के संदर्भ में पूछा जाए तो यह त्वचा से छोटा होता है। प्रश्न है, देखिए, अगला, फेफड़ा श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इसका आकार और वजन त्वचा से कम होता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों एवं दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अब देखेंगे, चर्चा करेंगे पूरा विस्तृत के बारे में। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। शरीर में कुल कैल्शियम लगभग 99% हिस्सा हड्डियों दांतों में जमा होता है, उन्हें मजबूती और कठोर प्रदान करता है। अगला है आयरन। यह मुख्य रूप से रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है, जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आयोडीन शरीर या थायराइड ग्रंथि के सही कामकाज और हार्मोन नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है। फिर अगले देखिए, सोडियम क्या करता है? शरीर में पानी का संतुलन और तंत्रिका आवेगों का संचरण में मदद करता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? गुर्दा करता है। देखते हैं, गुर्दा मानव शरीर के रक्त का फिल्टर और शुद्ध करने का मुख्य कार्य गुर्दे ही करते हैं। यकृत क्या होते हैं? ये रक्त से विषाक्त पदार्थों को तोड़ने, रसायनों को संतुलित करने में काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छानने की प्रक्रिया किडनी में ही होती है। हृदय या मुख्य कार्य शरीर को रक्त को पंप करता है। हृदय जो है शरीर को पंप को रक्त करता है। और फेफड़े क्या है? रक्त को ऑक्सीजन मिलाने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का कार्य करता है, अर्थात गैसीय शुद्धिकरण करते हैं। फेफड़े क्या करते हैं? गैसीय शुद्धिकरण करते हैं। तो हम आज 10 प्रश्नों का आंसर और इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। अगला भाग हम अगले पार्ट में आते हैं। आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।